स्वागत है आप सभी का विकेश रंजन सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। मैं विकेश रंजन आप सभी का स्वागत करता हूं। हम जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उनके वीडियोस, वो सारे सिलेबस को हम कवर करेंगे इन वीडियोस के माध्यम से। धीरे धीरे हिस्ट्री, सिविक्स, साइंस आदि सब्जेक्ट्स को आने वाले वीडियोस में हम कवर करेंगे। ये पिक्चर्स देख रहे होंगे आप, ये दो धर्म से संबंधित है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। और इन दोनों धर्मों से हमेशा एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो आज के इस वीडियो में हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे और इसके आने वाले क्वेश्चंस एग्जाम्स में कैसे पूछे जाते हैं उनको भी देखेंगे। आप लोगों को वीडियो में कमेंट करना है कि यहाँ पे कौन है और यहाँ पे कौन बैठा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास जैन धर्म और बौद्ध धर्म दो इम्पोर्टेंट धर्म है। मेनली जो धर्मों के बारे में पढ़ना है तो हमारे पास जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म और इस्लामिक धर्म, चार धर्म से मुख्यतः क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हमारे पास इन दो धर्मों को लेके एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले हम इन धर्मों को देखेंगे, उसके बाद हम आने वाले वीडियो में शैव धर्म और जैन धर्म के बारे में, शैव धर्म और इस्लामिक धर्म के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने बाइफरकेट कर दिया है, जो दिमाग में पहला हमारा धर्म है जैन धर्म और दूसरा बौद्ध धर्म। तो सबसे पहले हम संस्थापक की बात करते हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे और वहीं बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। तो ऋषभदेव हमारे प्रथम तीर्थकर थे, लेकिन जैन धर्म में ऋषभदेव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते हैं। हमारा मुख्य फोकस है जैन धर्म में वो वर्धमान महावीर, जो 24th तीर्थकर थे। और बौद्ध धर्म में सबसे ज्यादा जो फेमस पर्सनालिटी हैं हमारे पास गौतम बुद्ध हैं, और हमें इन्हीं के बारे में स्टडी करना है। तो संस्थापक को देख लिया हमने, उसके बाद हम तीर्थकर के पास आते हैं। तो तीर्थकर में हमारे 24th जो तीर्थकर थे वो वर्धमान महावीर थे, और आगे हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। 23rd तीर्थकर हमारे पार्श्वनाथ थे। आइए अब महावीर और बुद्ध को डिटेल्स में यहाँ पे हम देखेंगे। तो सबसे पहले वर्धमान महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ, कुंडग्राम जो वैशाली में है। और बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु है, कहाँ पे? वो लुम्बिनी के कपिलवस्तु गांव में हुआ था। उसके बाद महावीर और बुद्ध के माता पिता के बारे में देखते हैं। तो महावीर की माता जो थी त्रिशला थी और पिता सिद्धार्थ थे। महावीर की माता त्रिशला और पिता सिद्धार्थ थे। और यहाँ पे दो पेरेंट्स का नाम यहाँ पे दिख रहा है, एक माया देवी और एक प्रजापति। तो बुद्ध की जो माँ थी वो माया देवी थी, पर माया देवी बुद्ध के जन्म के कुछ समय पश्चात उनका देहांत हो गया। तो प्रजापति जी ने ही बुद्ध का लालन पालन आगे किया था। और बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन था। बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन था। आगे देखते हैं। एक चीज और देखेंगे, बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? तो गौतम बुद्ध को कहते हैं। आगे देखते हैं इनकी शादी और पुत्र और पुत्री में कौन कौन था। तो महावीर का जो शादी हुआ था यशोदा नाम की कन्या से हुआ था, और बुद्ध की यशोधरा नाम की कन्या से हुआ था। बुद्ध की शादी 16 इयर्स के उम्र में हो गई थी। महावीर की पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था, और बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। यानी बुद्ध का केवल एक ही पुत्र थे, राहुल, और महावीर के एक पुत्री थी अनुजा प्रियदर्शिनी। आगे देखते हैं, ये लोग फेमस हुए थे वो सन्यास जीवन की वजह से। जो
पूरे इंडिया में एक धर्म परिवर्तन के रूप में माना जाता है और बहुत ज्यादा फॉलोअर्स उस समय हुए थे। महावीर के बहुत ही ज्यादा फॉलोअर्स हुए थे। बहुत सारे राजा जो थे, उदयन, वंदराज, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवाल और चंदेल शासक, ये सारे महावीर के यानी जैन धर्म के क्या थे, फॉलोअर्स थे, यानी मानने वाले थे। आगे बढ़ते हैं और इनके सन्यास जीवन के बारे में देखते हैं। तो जैन धर्म के 24th तीर्थकर जो वर्धमान महावीर थे, उन्होंने 30 वर्ष के उम्र में सन्यास ग्रहण किया। घर से वैराग्य लेकर, ये नंदीवर्धन जो लिखा है इनके बड़े भाई थे, इनसे अनुमति लेके और वो सन्यास जीवन के लिए निकल गए। उसके बाद 12 वर्ष का कठिन तपस्या किया इन्होंने, और उसके बाद 12 वर्ष का कठिन तपस्या किया, और उसके बाद इन्हें जिन, हर्ट और निर्ग्रंथ का उपाधि दिया गया। जिन का मतलब विजेता होता है, अहर्त मतलब अहर्त मतलब पूज्य, और निर्ग्रंथ मतलब बंधनहीन। निर्ग्रंथ मतलब बंधनहीन। तो ये 3 चीजें महावीर के बारे में कही गई। उसके बाद यहाँ पे 2 नाम और आता है, जामिल और चंपा। तो जामिल के बारे में जानेंगे। तो जामिल जो थे, अनुजा प्रियदर्शिनी जो महावीर की पुत्री थी, उसके पति थे, यानी महावीर के जो दामाद थे, बुद्ध के प्रथम पुरुष अनुयायी हुए। और जो चंपा थी, वो नरेश दधिवाहन की पुत्री थी, जो प्रथम भिक्षुणी के रूप में निकली। तो यहां से ये क्वेश्चन भी आता है कि प्रथम भिक्षुणी कौन थी और प्रथम अनुयायी बुद्ध के कौन थे। यहां पे आते हैं। यहां पे जो हमारे गौतम बुद्ध हैं, 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने गृह का त्याग किया। 29 वर्ष की उम्र में गृह का त्याग किया, और ये घटना महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। यह घटना बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने 6 साल तक कठिन तपस्या की, और 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो यहां तक मेरे हिसाब से सब कुछ क्लियर होगा। इस तरीके से बाय फॉरगेट करके पढ़ने से हमें एग्जाम में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, और हम क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आगे देखते हैं। महावीर, वर्तमान महावीर का जो उपदेश था वो प्राकृत में था। प्राकृत भाषा होती है अर्ध मगधी जिसे कहते हैं। तो महावीर ने अपनी भाषा, अपनी जो उपदेश दी वो अर्ध मगधी प्राकृत भाषा में दी। वहीं बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया। बुद्ध ने अपना उपदेश कौन सी भाषा में दिया? पाली भाषा में दिया। यहाँ पे एक श्रावस्ती लिखा हुआ है। तो बुद्ध ने अपना अधिकतम उपदेश श्रावस्ती में दिया था। बुद्ध ने अपना अधिकतम उपदेश श्रावस्ती में दिया था। और ये कहां पे है श्रावस्ती? तो श्रावस्ती कौशल देश की क्या है? राजधानी है। श्रावस्ती कौशल देश की राजधानी है। उसके बाद सभा देखते हैं। उपदेश जब हुआ तो उस समय सभाएं संगठित होती थी, माने पहला बैठक, दूसरा बैठक। तो पहली सभा जो जैन धर्म में थी वो पाटलिपुत्र में हुई, और दूसरी वल्लभी गुजरात। तो इन दोनों सभाओं को हम महावीर यानी जैन धर्म में याद रखेंगे। और बौद्ध धर्म में ये 4 सभाएं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, तो इनको नहीं भूलेंगे हम। पहला जो सभा हुआ राजगृह में अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ, जो 483 वर्ष पूर्व हुआ था। दूसरी सभा वैशाली में हुई, उस समय जो शासनकाल था कलाशोक का था, और ये 383 वर्ष पूर्व हुआ। उसके बाद तीसरी बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में हुई, और उस समय शासनकाल अशोक का था, और ये 255 वर्ष पूर्व हुआ। और जो चौथी सभा हुई कुंडल वन हुआ, और उस समय शासक कनिष्क था। और ये कहा जाता है कि ईस्वी की प्रथम शताब्दी में ये कुंडल वन में हुआ था। तो इन सभाओं को हम याद रखेंगे। अब दोनों धर्म के त्रिरत्न थे। क्या क्या था? पहला, जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण।
और बौद्ध धर्म के 3 त्रिरत्न थे, बुद्ध, धर्म और संघ। उसके बाद यहां ये देखते हैं महावीर का जो देहांत था पावापुरी में हुआ था। उसके बाद बौद्ध धर्म के बारे में आते हैं, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये कुशीनारा है उत्तर प्रदेश में। कुशीनारा हमारा जो उत्तर प्रदेश में है, कुशीनारा उत्तर प्रदेश जो है, यहाँ पे इनका देहांत हुआ था गौतम बुद्ध का, जिसे महापरिनिर्वाण से जाना जाता है, जिसे महापरिनिर्वाण से जाना जाता है। अब हम बौद्ध धर्म के बारे में 2-3 फैक्ट को और याद रखेंगे। तो बौद्ध धर्म में जो हमारा गौतम बुद्ध थे, उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है, जिसे बौद्ध धर्मों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। उसके बाद ये प्रथम गुरु जो थे, प्रथम गुरु वो अलार कलाम थे, जिन्होंने सांख्य दर्शन का बुद्ध को ज्ञान दिया था। और दूसरा उसके बाद की जो शिक्षा थी वो रुद्र करम पुत्र ने दिया था, जो राजगीर में रहते थे। तो मेरे हिसाब से आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या फैक्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है जो एग्जाम में आएगा। अब आप कोई भी क्वेश्चंस जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से आएगा उसको आसानी से एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं अगले